वेलकम बैक टू इन्फोनगेट्स गाइस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोटेशन टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप आर्टबोर्ड खोलें जिसकी विड्थ है 1024 और हाइट है 1280, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स को कर दो 2। हमें 2 आर्टबोर्ड्स की ज़रूरत है और अनटाइटल 5 लिखा है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ रोटेशन टूल, या आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। अब क्रिएट। तो यहाँ पे हमारे 2 आर्टबोर्ड्स आ गए हमारे सामने। अब अपनी फाइल्स को ऐसे ही प्लेस कर दो जैसे मैंने कर रखा है अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो हमें इस लेयर को लॉक करना पड़ेगा अगर हमें इन इमेजेस पे काम करना है। तो पहले तो लेयर्स पैनल में जाओ, यहाँ पे लेयर नंबर 1 है, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करो। अब ये लॉक हो गई लेयर। अब हम इस लेयर पे कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमें न्यू लेयर क्रिएट करनी है। ये 3 लाइन्स दबा के न्यू लेयर, लेयर नंबर 2 आ गई। नाउ प्रेस ओके। अब लेयर नंबर 2 हमारी लेयर नंबर 1 के हमेशा ऊपर होनी चाहिए। अब हम लेयर नंबर 2 पे काम करेंगे। लेयर नंबर 1 हमारी लॉक्ड है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वर्कशीट सी बनाई है जिसमें हमें ये रेड वाली शेप पहले बनानी है। अब हम इस रेड वाली शेप को कन्वर्ट करेंगे ब्लू वाली शेप में। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो हमारे पास है यहाँ पे एक स्क्वायर। शेप टूल्स में जाओ और अपना स्क्वायर सेलेक्ट कर लो रेक्टेंगल टूल में से। अब हमें एक स्क्वायर बनाना है शिफ्ट दबाते हुए। परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो हमारा स्क्वायर बन गया। अब स्ट्रोक को आप इंक्रीज कर दो 3 पे। प्रेस वी। स्ट्रोक इंक्रीज करने के लिए स्ट्रोक्स पैनल है हमारे पास कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे आप 3 कर दो। अब वी दबा दो सिलेक्शन टूल के लिए। अब हमारे पास है यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का पैनल। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरे पास एक वाइट कर्सर आ रहा है और एक साइन आ रहा है सर्कल का, जो कि मतलब दिखा रहा है कि आप नहीं कर सकते ये यूज़। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक अपनी शेप को सिलेक्ट ही नहीं किया। अब मैं वी दबाऊंगा सिलेक्शन टूल के लिए। अब मैं अपनी शेप को पहले सिलेक्ट कर लूँगा। अब अगर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दबाता हूँ तो मेरे सामने 3 ऑप्शंस आ गए, फ्री डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट और एक फ्री ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। ये मैंने क्लिक करा पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे। अब मैं किसी भी कॉर्नर पे जाके अपनी शेप का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस कॉर्नर पे गया, मैंने इसको ड्रैग कर दिया इधर, तो अब इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया शेप का। अब मैं इस कॉर्नर पे गया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, फिर और कम कर दिया। कमांड Z अंडू के लिए आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमने अपने स्क्वायर का पर्सपेक्टिव चेंज किया यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब मैं चाहता हूँ आप सबसे कि अपनी शेप का आप कलर चेंज करें। हमने फिल और कलर के बारे में पढ़ लिया है। अपनी शेप को सिलेक्ट करो, फिल वाला बॉक्स ऊपर स्ट्रोक वाले बॉक्स के, और कलर चूज़ कर लो नन। तो अब हमारी शेप में कलर नहीं है। अब हमें इसके नीचे का रेड स्क्वायर भी दिख रहा है। तो हमने बेसिकली एक रेड स्क्वायर पे ब्लैक स्क्वायर बनाया और हमने उसका पर्सपेक्टिव चेंज करा इस शेप में। अब अगली शेप पे आते हैं। अगली शेप है हमारे पास एक स्टार। अब शेप सिलेक्टेड टूल में जाओ, एक स्टार बना लो। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स चाहिए 5, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और सिंपली इस स्टार के सेंटर पे क्लिक करता हूँ और चूज़ कर लेता हूँ 5। तो अब हमें एक स्टार मिल गया 5 पॉइंट्स के साथ। वी दबा रहा हूँ मैं सिलेक्शन टूल के लिए ताकि मैं अपनी शेप का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकूँ। तो अब आप इसको प्लेस कर दो इसकी पोजीशन पे। तो अब हमारे स्टार की पोजीशन हमने सेट कर दी है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम अपने इस ब्लैक स्टार को कन्वर्ट करेंगे इस ब्लू वाले में। इसका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे यूजिंग फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट कर लो अपने यहाँ से टूल बॉक्स में से। अब यहाँ पे मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए, एक फ्री ट्रांसफॉर्म, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट के बारे में। तो क्लिक करा मैंने पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। तो अब हम इसका पर्सपेक्टिव यहाँ से चेंज कर देते हैं इस पॉइंट से। तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसा।
अब हम यहाँ से सेट कर देते हैं इसको। तो अब हमने फ्री पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे क्लिक करा, अब हम इस कॉर्नर पे आए, अब इसको हमने ड्रैग कर दिया इधर तक। अब हम इस कॉर्नर से इसको ड्रैग कर देंगे इधर। तो हमने अपने ब्लैक स्टार का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया इस स्टार में यूजिंग पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट इन द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब वी दबा रहा हूँ मैं सिलेक्शन टूल के लिए। तो अभी तक हमने इन दो शेप्स पे काम किया यूजिंग पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। अब हम यूज़ करेंगे फ्री डिस्टॉर्ट। अब हमें यहाँ पे एक गलती होगी मेरे से कि मैंने ब्लू हेप्टागन बना दिया जिसको हम रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले अपना शेप टूल्स में जाते हैं, पॉलीगन टूल सेलेक्ट किया। अब कहीं पे भी क्लिक कर दो अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स डाल दो 7 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारी 7 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ओके, अब हमारे पास एक हेप्टागन आ गया, परफेक्ट। अब वी दबा दो सिलेक्शन टूल के लिए और इसकी पोजीशन को आप सेट कर दो ब्लू हेप्टागन की पोजीशन पे। ये मैंने कर दिया इसको ऐसे सेट। तो अब हमारा जो ब्लैक हेप्टागन बना है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस रेड हेप्टागन में। सेलेक्ट करो अपने हेप्टागन को। अब अपना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दबाओ, ई भी दबा सकते हो आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के लिए, शॉर्टकट है। अब हमें चूज़ करना है फ्री डिस्टॉर्ट। अब हम किसी भी कॉर्नर पे जाएंगे और किसी भी कॉर्नर को कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पे भी हमें उसकी पोजीशन अच्छी लगे। जैसे मैं इसको रखूँगा यहाँ। अब यहाँ पे रखने से मेरा जो ब्लैक हेक्सागन इधर था ब्लू वाले हेक्सागन पे, वो रेड वाले हेक्सागन पे अब आ गया। तो ऐसे हमने अपने हेप्टागन का पर्सपेक्टिव चेंज किया। अगला हमारे पास है स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर का पर्सपेक्टिव कुछ ऐसे चेंज, तो अब हम अपने रेड स्क्वायर को इस ब्लू वाली शेप में कन्वर्ट करेंगे अपना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करके। पहले जाओ रेक्टेंगल टूल में, स्क्वायर बना दो, वी दबाओ सिलेक्शन टूल के लिए। अब सेलेक्ट कर लो अपनी शेप को और दबाओ ई फॉर एलिफेंट फॉर द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब यहाँ पे फ्री डिस्टॉर्ट पे क्लिक करो और अपने इस पॉइंट पे, अब अपने इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप रख दो इधर और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके रख दो इधर, सिंपल। और वी दबा दो, वी दबाने से सिलेक्शन टूल। तो अब हमने अपने इस रेड स्क्वायर को इस ब्लू वाली शेप में कन्वर्ट कर दिया। अगला हमारे पास है एक स्क्वायर जिसको हम एक ट्रायंगल जैसी शेप में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये हमने रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करा, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब इसका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे हम यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट कर लो टूल बॉक्स में से या फिर ई दबा दो कीबोर्ड पे। अब सेलेक्ट करेंगे फ्री डिस्टॉर्ट, पॉइंट पे क्लिक करो और इसको प्लेस कर दो इधर जहाँ पे भी आपको इसकी पोजीशन चाहिए। मेरे को इसकी पोजीशन इधर चाहिए और इस पॉइंट की पोजीशन मेरे को चाहिए इधर। अब मैं वी दबाऊंगा सिलेक्शन टूल के लिए और क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो ऐसे हमने अपनी इन 5 शेप्स की पर्सपेक्टिव को चेंज किया यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो अब हम इस आर्ट बोर्ड पे आते हैं। अब मैं चाहता हूँ आप सबसे कि आप 3 शेप्स बनाएं। एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, एक एलिप्स बना लिया मैंने और एक बना लिया मैंने राउंडेड स्क्वायर। अब वी दबा दो सिलेक्शन टूल के लिए। अब जूम इन करो अपने इस रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया मैंने। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, अब यहाँ पे हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। अब मैंने इस फ्री ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करा। तो अब जब मैं अपने रेक्टेंगल के कॉर्नर या फिर किसी साइड पे जाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स हैं हमारे रेक्टेंगल पे। अब मैं किसी भी पॉइंट पे जब भी जाता हूँ तो मेरा कर्सर कुछ ऐसा सा बन जाता है। यहाँ पे आया मेरा कर्सर ऐसा हो गया, इधर आया मेरा कर्सर ऐसा हो गया, इधर आया मेरा कर्सर ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं क्लिक और ड्रैग करूँ, मैं अपनी शेप की साइड की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इस साइड पे आया, अब मेरे को इसकी शेप को अंदर करना है। ये मैंने शेप अंदर कर दी, शेप बाहर कर दी। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से मैं अपनी शेप्स की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ।
जहाँ मेरे को अपनी शेप की पोजीशन चाहिए मैं उसको वहाँ रख सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसको किसी कॉर्नर पे लेके जाता हूँ तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं कॉर्नर की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने कॉर्नर की पोजीशन यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ पे कर दी। अब वी दबाऊंगा मैं सिलेक्शन टूल के लिए। अब तक हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा: पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट और फ्री ट्रांसफॉर्म। तो अब हम इन तीनों शेप्स में तीनों को अप्लाई करेंगे, तीनों टूल्स को जो हमारे फ्री ट्रांसफॉर्म के हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपने रेक्टेंगल को, फ्री ट्रांसफॉर्म में गए। अब तक हमने इसमें सिर्फ फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया, अब हम यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट का। क्लिक करो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे और इसको सेट कर लो जैसे भी आपको चाहिए। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। अब अगला चूज़ करते हैं फ्री डिस्टॉर्ट। अब फ्री डिस्टॉर्ट से मैं इसके पॉइंट्स को मूव कर सकता हूँ कहीं भी, सिंपल। तो हमारे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में बस यही है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम यही होता है कि हम अपनी शेप का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकें। तो अब मैं आप सभी से चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे सर्कल और ये राउंडेड स्क्वायर है, ऐसी ऑड शेप्स बनाओ और इन पे अपना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करो, ताकि आपको पता लगे कि और क्या क्या आप इससे क्रिएट कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन से। सिंपल। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में इतना ही था।